हेलो दोस्तों, भोलेनाथ की अर्धनारीश्वर अवतार की कथा शिव स्तुति में आई इस भर्गी नाम को आप सब ने जरूर सुना होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये एक ऋषि थे जो महादेव के परम भक्त थे, किंतु इनकी भक्ति कुछ ज़्यादा ही कट्टर किस्म की थी। कट्टर से तात्पर्य है कि भगवान शिव की तो आराधना करते थे, किंतु बाकी भक्तों की बातें माता पार्वती को नहीं पूछते थे। उनकी भक्ति पवित्र और अदम्य थी, लेकिन वो माता पार्वती जी को हमेशा ही शिव से अलग समझते थे, या फिर ऐसा कह सकते कि वो माता को कुछ समझते ही नहीं थे। वैसे ये कोई उनका घमंड नहीं, अपितु शिव और केवल शिव में आसक्ति थी, जिसमें उन्हें शिव के अलावा कुछ ही नज़र नहीं आता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि वह कैलाश पर भगवान शिव की परिक्रमा करने गए, लेकिन वो पार्वती की परिक्रमा करना नहीं चाहते थे। ऋषि के इस कृत्य पर माता पार्वती ने ऐतराज प्रकट किया और कहा कि हम दो जिस्म एक जान हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पर शिव भक्ति की कट्टरता देखिए, भर्गी ऋषि ने पार्वती जी को अनसुना कर दिया और भगवान शिव की परिक्रमा करने लगे। किंतु ऐसा देखकर माता पार्वती शिव से सटकर बैठ गई। इस किस्से में एक और नया मोड़ तब आता है जब भर्गी ने सर्प का रूप धरा और दोनों के बीच में होते हुए शिव की परिक्रमा देनी चाहिए। तब भगवान शिव ने माता पार्वती का साथ दिया और संसार में महादेव के अर्धनारीश्वर रूप का जन्म हुआ। अब भर्गी ऋषि क्या करते हैं, किंतु गुस्से में आकर उन्होंने चूहे का रूप धारण किया और शिव और पार्वती को बीच से कुतरने लगे। ऋषि के इस कृत्य पर आदि शक्ति को क्रोध आया और उन्होंने भर्गी ऋषि को श्राप दिया कि जो शरीर तुम्हें अपनी माँ से मिला है वो तत्काल प्रभाव से तुम्हारी देह छोड़ देगा। हमारे तंत्र साधना कहती है कि मनुष्य को अपने शरीर में हड्डियाँ और मांसपेशियाँ पिता की देन होती है, जबकि खून और मांस माता की देन होते हैं। श्राप के तुरंत प्रभाव से भर्गी ऋषि के शरीर से खून और मांस गिर गया। भर्गी निडाल होकर जमीन पर गिर पड़े और वो खड़े भी होने की क्षमता खो चुके थे। तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने माँ पार्वती से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। हालांकि तब पार्वती ने गर्वित होकर अपना श्राप वापस लेना चाहा, किंतु अपराध बोध से भर्गी ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। ऋषि को खड़ा रहने के लिए सहारे स्वरूप का एक तीसरा पैर प्रदान किया गया, जिसके सहारे वो चले और खड़े हो सके। तो भक्त भर्गी के कारण ऐसे हुआ था महादेव अर्धनारीश्वर रूप का उदय। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।